हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एनएलएम का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग मासिव स्ट्रिंग एंड ब्लॉक टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग या रॉड, स्ट्रिंग या रॉड से ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे और एक एक्सटर्नल फोर्स से सिस्टम को खींचेंगे और स्ट्रिंग या रॉड के किसी भी पॉइंट पे टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं मासिव स्ट्रिंग एंड ब्लॉक से। पहले कॉन्सेप्ट देख लो, फिर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। ये हॉरिजेंटल सरफेस और इस पे एक ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल एम और इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है। ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का लेंथ है एल और मास है स्मॉल एम और स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाए हैं इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स एफ। ठीक, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पे, यहां पे L/3 डिस्टेंस पे तनाव कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ये टेंशन फाइंड करना है। तो यहां पे देखो, टेंशन इस तरह से होगा, ऐसे तनाव होगा। इस पॉइंट के इस साइड वाले पार्ट पे तनाव होगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे इस साइड वाले पार्ट पे, इधर वाले पार्ट पे तनाव होगा इस डायरेक्शन में, इधर। तो यही टेंशन फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे तनाव कितना होगा। ओके, तो अब यहां से देखो, इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। सबसे पहले इसको एक सिंगल सिस्टम मानो और इसका एक्सीलरेशन निकाल लो। तो इसको सिंगल सिस्टम मानेंगे तो सिस्टम में ये ब्लॉक और स्ट्रिंग दोनों आएगा। तो ब्लॉक का मास m और स्ट्रिंग का मास स्मॉल m और इस सिस्टम पे नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में F। तो इस सिस्टम पे F नेट बराबर ma लगा दो। तो F नेट है ये F बराबर सिस्टम का मास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो यहां से सिस्टम का एक्सीलरेशन आया F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतने एक्सीलरेशन से ये पूरा सिस्टम चलेगा, ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग। ओके, अब जिस पॉइंट पे टेंशन चाहिए उस पॉइंट के इस साइड वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाओ और इस पॉइंट के इस साइड वाले पार्ट का भी फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाओ। तो इस साइड वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। इसका लेंथ है L/3। तो इसका मास कितना होगा, तो इस स्ट्रिंग के L लेंथ में मास है m, L लेंथ में मास है m, तो 1 लेंथ में मास होगा m/L। तो L/3 लेंथ में मास होगा m/L इंटू L/3। तो L से L कटा, तो L/3 लेंथ में मास आया m/3 और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स है इस पे, ये एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F। और इस पॉइंट पे इस वाले पार्ट पे जो तनाव होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में T। यही T कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसका FBD बन गया। अब इस वाले पार्ट का FBD यहां पे बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यूनिट लेंथ में मास है m/L, तो
इतने लेंथ में मास कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, पूरा है L और ये है L/3, तो L में से L/3 को कट करो, L माइनस L/3 करेंगे तो 3 LCM और ऊपर में 3L माइनस L 2L, तो इसका लेंथ 2L/3। 2L/3 लेंथ में मास होगा M/L इंटू 2L/3, तो L से L कट गया, 2M/3। स्ट्रिंग के इस लेंथ में मास 2M/3, 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 इस लेंथ में मास 2M/3 और लेंथ 2L/3। इस पॉइंट पे इस पार्ट पे टेंशन इस डायरेक्शन में यही T, यही वाला T जो कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट पे एक कैपिटल मास बंधा है, कैपिटल M। तो ये आया इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये पूरा सिस्टम चल रहा है A एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों पार्ट भी इस डायरेक्शन में चल रहा है A एक्सीलरेशन से, इसी एक्सीलरेशन से। तो अब इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट पे F नेट बराबर ma लगा दो तो ये T मिल जाएगा, इस पॉइंट पे तनाव मिल जाएगा, टेंशन। तो लगाओ, इसी पार्ट पे लगाते हैं पहले। तो इस पार्ट का मोशन है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये F बड़ा है इस T से, तो नेट फोर्स होगा इस पार्ट पे F माइनस टी बराबर ma। इस पार्ट का मास है m/3 और एक्सीलरेशन तो यही होगा F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये तो यहां से इस माइनस टी को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस टी, और इस m/3 F बाय M प्लस M को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो प्लस टी बराबर F माइनस m/3 कैपिटल F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। T बराबर F माइनस m/3 F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये आया टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट। ये टेंशन इस पार्ट पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे F नेट बराबर ma, तब भी मिल जाएगा, तो इस पार्ट पे लगाओ। तो इस पार्ट पे एक ही फोर्स है T, यही वाला फोर्स T, तो इस पार्ट पे F नेट होगा ये T बराबर ma। तो इस पार्ट का मास कैपिटल M प्लस 2m/3, कैपिटल M प्लस इस स्ट्रिंग का लेंथ, इस स्ट्रिंग का मास 2m/3 इनटू a, तो एक्सीलरेशन इसका भी यही होगा कैपिटल F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, F बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहां से भी टेंशन मिल गया। ये टेंशन और ये टेंशन सेम है, ये और ये इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं, ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये टेंशन सेम है, इस पॉइंट का तनाव है। ओके, अगर स्ट्रिंग के किसी एक पॉइंट पे टेंशन पूछे तो आप सिस्टम पे F नेट बराबर ma लगा के पहले सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लो, और फिर जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा है उस पॉइंट से ब्रेक करके सिस्टम को दो भाग में अलग अलग कर दो, और उन दोनों पे F नेट बराबर ma लगाओ, तो दोनों इक्वेशन से टेंशन मिलेगा इस तरह से। ओके,
तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब इस पे क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन है, हॉरिजेंटल सरफेस पे दो बॉडी रखा है, इसका मास 4 kg और एक बॉडी यहां पे है, इसका मास 2 kg। और इस 2 kg वाले पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन का। और ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है। इस स्ट्रिंग का मास है 1 kg और इसका लेंथ है 2 मीटर। ओके, इसमें पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट से 0.5 मीटर पे टेंशन कितना होगा, तनाव कितना होगा। 0.5 मीटर पे तनाव कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। हम इसे सॉल्व करते हैं। इस सरफेस में नीचे में कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो पहले इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालो। इसके लिए इस सिस्टम पे F नेट बराबर ma लगाओ। तो सिस्टम का पूरा मास है 2 kg प्लस 4 kg प्लस 1 kg, 4 2 6 और 1 7 kg। और सिस्टम पे नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में 14 न्यूटन। तो F नेट बराबर ma, तो 7a, तो 7 से ये 14 कटा 2, तो एक्सीलेशन ऑफ सिस्टम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम का एक्सीलेशन मिल गया। अब इस सिस्टम को जिस पॉइंट पे टेंशन पूछा जा रहा है उस पॉइंट से दो भाग में ब्रेक कर दो। तो इस पॉइंट पे जो तनाव होगा, टेंशन होगा, वो इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में होगा और इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में होगा। तो इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बनाओ। ये है 4 kg का ब्लॉक और इस पे ये स्ट्रिंग, इस पॉइंट पे टेंशन पूछा जा रहा है जो कि इस पे इस डायरेक्शन में होगा और इसका लेंथ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो इस स्ट्रिंग का मास कितना, 2 मीटर के लेंथ में मास है 1 kg, 2 मीटर में 1 kg, तो 0.5 मीटर में 1/2 इंटू 0.5, इतना kg। तो पॉइंट से नीचे में 10 आएगा, 5 दूना 10, तो 1/2 दूना 4, 1/4, 1/4 बोले तो 0.4 दूना 8, 4 5 20, 0.25 kg। इस स्ट्रिंग का मास 0.25 kg। तो अब इस पार्ट पे F नेट बराबर ma लगा दो, क्योंकि सिस्टम का एक्सीलेशन है 2, तो इस पार्ट और इस पार्ट, दोनों पार्ट का एक्सीलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इस डायरेक्शन में। तो ये चल रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलेशन से। तो इस पे लगाओ F नेट बराबर ma। तो F नेट यही है ओनली ये T बराबर यही चाहिए, यही निकालना है, T बराबर ma। तो इस सिस्टम का मास है 4 kg प्लस 0.25 kg, तो 4.25 kg। तो F नेट बराबर m इंटू एक्सीलेशन 2, तो टेंशन इक्वल टू 4.25 इंटू 2, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, अब पॉइंट 4 दूना 8, तो ये आया 8.5 न्यूटन। इस पॉइंट पे टेंशन 8.5 न्यूटन। आप चाहें तो इस पार्ट पे भी F नेट बराबर ma लगा के इस पॉइंट का टेंशन निकाल सकते हैं और यही आएगा, करके देख लो। इस पार्ट पे लगाएंगे तो इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स है 14
और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो, तो इस डायरेक्शन में टेंशन है T। तो इसका FBD बनाओ, अगर इसका FBD बनाएं तो यहां पे बना लेते हैं, ये स्ट्रिंग, ये मास 2 kg, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स है 14 न्यूटन, और इस पॉइंट पे टेंशन है इस पार्ट पे, इस डायरेक्शन में T, यही T फाइंड करना है। और इस स्ट्रिंग का लेंथ यहां से यहां तक 0.5 है और स्ट्रिंग का पूरा लेंथ 2 मीटर है, तो 2 में से 0.5 को कट करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर में मास कितना होगा? 2 मीटर में मास है 1 kg, तो 1.5 मीटर में, 2 मीटर में मास है 1 kg, तो 1.5 मीटर में, 1.5 मीटर में 1/2 इंटू 1.5, तो 1/2 बोले तो 0.5 इंटू 1.5, तो 15 पंचे 75 बट्टा 100, 0.75 kg। इस पार्ट का मास है 0.75 kg, और इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो यही होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पार्ट पे न्यूटन का लॉ लगा दो, F नेट बराबर ma। तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, और इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स है 14, और इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ फोर्स है T, यही T फाइंड करना है। तो इस पार्ट पे नेट फोर्स 14 माइनस टी बराबर ma। तो इस पार्ट का मास 2 प्लस 0.75, तो 2.75 इंटू a है 2, तो 2, यहाँ पे 5 दूना 10, 7 दूना 14 और 1 15, 2 दूना 4 और 1 5, 14 माइनस टी बराबर 5.5, तो माइनस टी को उस साइड ले जाओ और 5.5 को इस साइड लाओ, तो टी बराबर 14 माइनस 5.5, 14 में से 5.5 गया तो 8.5 न्यूटन। देखो ये टेंशन इस पॉइंट पे 8.5 न्यूटन आया इस पार्ट पे F नेट बराबर ma लगाने से, और इस पॉइंट का टेंशन इस पार्ट पे F नेट बराबर ma लगाए थे तब भी यही आया था 8.5 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब रॉड वाला देखो, रॉड एंड ब्लॉक। क्वेश्चन देखो, ये हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg, और इससे एक रॉड कनेक्ट है, इससे एक रॉड कनेक्ट है, इसका लेंथ है 2 मीटर और इसका मास है 3 kg, और इस रॉड के इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिए हैं F बराबर 24 न्यूटन। ठीक, अब इस पॉइंट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे दबाव कितना होगा, क्योंकि रॉड पे फोर्स ऐसे लगा है, ऐसे, तो इस पॉइंट पे कंप्रेसिव दबाव होगा, और वो कंप्रेसिव दबाव इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में होगा और इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे दबाव होगा, इस वाले पार्ट पे इधर और इस वाले पार्ट पे इधर। यही कंप्रेसिव दबाव वाट है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वाट एट दिस पॉइंट,
यहां से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे ये नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। कॉन्सेप्ट यही लगेगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं। हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, पहले सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लो। तो इस सिस्टम का पूरा मास है 5 किलो प्लस रॉड का मास 3 किलो, तो 5 3 8 किलो। और इस सिस्टम पे नेट फोर्स है 24 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन मिल जाएगा एफ नेट बराबर एम ए। तो 24 बराबर एम 5 3 8 है इंटू ए। तो 8 से ये 24 कटेगा 3, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट पे दबाव चाहिए, तो इस पार्ट को अलग कर लो और इस पॉइंट से इस साइड वाले इस पार्ट को अलग कर लो। तो इस पार्ट का एफबीडी यहां पे बनाओ। ये रॉड, इसका लेंथ 1.5 मीटर और इस पॉइंट पे फोर्स है इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन और इस पॉइंट पे इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में एक दबाव है n। यही n कैलकुलेट करना है। इस डायरेक्शन में दबाव है n। इस पार्ट का मास कितना होगा? तो 2 मीटर के लेंथ में मास है 3 केजी। तो 1.5 मीटर के लेंथ में मास कितना होगा? तो 2 मीटर में 3 केजी, तो 1.5 मीटर में 3/2 इंटू 1.5। तो 3/2 इसका वैल्यू भी 1.5 इंटू 1.5। तो 1.5 इंटू 1.5 2.25। तो इतना केजी मास होगा रॉड के इस लेंथ में 1.5 मीटर में 2.25। ओके, अब इसका एफबीडी बना लो। ये रॉड, इसका लेंथ कितना होगा? पूरा लेंथ है 2 मीटर। 2 मीटर में से 1.5 मीटर कट हो गया तो ये बच गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर में मास कितना होगा? 2 मीटर में 3 केजी, तो 0.5 मीटर में 3/2 गुने 0.5। 3/2 मतलब 1.5 गुने 0.5, तो ये आएगा 0.75 केजी। तो इसका मास 0.75 केजी। और रॉड के इस पॉइंट से एक मास कनेक्ट है, एक ब्लॉक कनेक्ट है, इसका मास है कैपिटल एम 5 केजी। 5 केजी। और रॉड के इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में दबाव है ये n। यही n कैलकुलेट करना है। इस डायरेक्शन में एक दबाव है n। अब ये सिस्टम 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये पार्ट भी इस डायरेक्शन में एक्सीलेट कर रहा होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, और ये पार्ट भी इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से एक्सीलेट कर रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक पार्ट पे एफ नेट बराबर एम ए लगा दो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। इस पॉइंट पे कंप्रेसिव दबाव मिल जाएगा। तो इस पे लगाओ। तो इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स है 24 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फोर्स है n। तो नेट फोर्स 24 माइनस n, 24 माइनस n बराबर ma। इसका मास है 2.25 इंटू a है 3। तो माइनस n को उस साइड ले जाओ तो प्लस n बराबर 24, और ये इस साइड आएगा तो माइनस 2.25 इंटू 3, तो ये आएगा 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, पॉइंट 3 दूना 6, 6.75।
तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 24 में से 6.75 को कट करो। 24 में से 6.75 को कट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 पॉइंट, ये 3 बचा है। 3 में से 6 नहीं घटेगा तो इसमें से एक इसमें ले लो। 13 में से 6 गया तो 7 और ये 1, तो 17.25 17.25 इतने न्यूटन का दबाव आएगा इस पॉइंट पे। एफ नेट बराबर एम ए इस पार्ट पे लगाएंगे तब भी ये नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे इतना ही आना चाहिए। तो इसको भी करके देख लो। इस पार्ट पे एफ नेट यही है नॉर्मल रिएक्शन ये, तो एफ नेट बराबर एम ए, इसका मास होगा 5 kg प्लस 0.75 kg, तो 5.75 kg इंटू ए है 3। तो गुना करें इसको, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, अब पॉइंट 5 तिया 15 और 2 17, 17.25 न्यूटन। तो देखो यहां से मैच किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस पे ये टाइप थोड़ा सा अलग है, कॉन्सेप्ट यही सब लगेगा। क्वेश्चन देखो, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस और इस पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास है 3 kg और इसका लेंथ है 1 मीटर। और यहां पे एक पुली है, यहां पे भी एक पुली है। इस ब्लॉक से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है और इस पुली के ऊपर से ऐसे आया है और नीचे में यहाँ पे एक और ब्लॉक इसमें कनेक्ट है, इसका मास है 5 kg और एक स्ट्रिंग इस ब्लॉक से ऐसे कनेक्ट होके इधर गया है और इस पुली के ऊपर से नीचे आया है, इसमें मास कनेक्ट है 2 kg और इस हॉरिजेंटल सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। ये हॉरिजेंटल सरफेस फ्रिक्शन लेस है। अभी सिस्टम को ऐसे पकड़े हैं, जब इसको छोड़ेंगे तो ये 5 kg नीचे आएगा, ये ब्लॉक इधर खिंचाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऐसे मोशन होगा। मोशन ऐसे होगा। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से 0.3 मीटर 0.3 मीटर आगे जाएंगे तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना तनाव होगा, कितना खिंचाव होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन में जो खिंचाव होगा वो ऐसा वाला तनाव होगा और ये तनाव इस क्रॉस सेक्शन में इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में होगा और इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन में ये टेंशन फाइंड करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो मोशन ऐसा होगा, तो 1 2 और 3 बॉडी है आपके पास। इन तीनों बॉडी पे एफ नेट बराबर एम ए लगाओ तो 3 इक्वेशन मिलेगा और उन तीनों इक्वेशन से 3 वेरिएबल मिलेगा। एक तो एक्सीलरेशन मिलेगा, और एक इस स्ट्रिंग का टेंशन मिलेगा। इस स्ट्रिंग का टेंशन इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, क्योंकि टेंशन हमेशा ब्लॉक को खींच सकता है, रस्सी धक्का नहीं मार सकता। इस ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन ये टेंशन मान लो T1 है और ये टेंशन T2 है। T1 और इस स्ट्रिंग का ये टेंशन T2। इस ब्लॉक पे टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमेशा खींच सकता है अपनी तरफ, धक्का नहीं लगा सकता। तो टेंशन का डायरेक्शन हम लोग एनएलएम के दूसरे लेक्चर में ही सीखे थे। तो T1 T2 और एक्सीलरेशन, तो जितने एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक चलेगा उतना ही एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक भी चलेगा और उतना ही एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक भी चलेगा, क्योंकि जितने टाइम में ये ब्लॉक जितना नीचे आएगा
उतने टाइम में उतना ही ये ब्लॉक भी खिंचाएगा और उतने टाइम में उतना ही ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। तो तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन इक्वल होगा। इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में और इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। अब इस ब्लॉक पे फोर्स देखें तो एक फोर्स ऊपर दिख रहा है, ये टेंशन T1 और इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg और इसका मास है 5 और g का वैल्यू 10 ले लो तो 50, ये mg का वैल्यू है। इस ब्लॉक पे भी mg नीचे होगा और इसका mg मास है 2 और g का वैल्यू 10 तो 20 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे F नेट बराबर ma लगाओ। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स दिख रहा है, एक नीचे की तरफ 50 न्यूटन और एक ऊपर की तरफ T1 स्ट्रिंग टेंशन, और कोई फोर्स नहीं है और ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है a एक्सीलरेशन से। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 50 माइनस T1, 50 माइनस T1 बराबर ma। तो m है 5 और a ये वाला, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस बॉडी पे F नेट बराबर ma लगाओ। तो ये बॉडी इधर आ रहा है, इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में टेंशन है T1 और इस डायरेक्शन में टेंशन है T2। तो इस पे नेट फोर्स T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 बराबर ma। तो इस ब्लॉक का मास है 3 kg, पूरा मास, तो 3a, इक्वेशन नंबर 2। अब इस बॉडी पे लगाओ तो वो बॉडी ऊपर जा रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में है T2। तो T2 माइनस 20 बराबर ma मतलब 2a। तो T2 माइनस 20 बराबर 2a, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो माइनस T1 से प्लस T1 कट जाएगा, माइनस T2 से प्लस T2 कट जाएगा। इक्वालिटी के इस साइड 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 बराबर 30। इक्वालिटी के उस साइड 5 3 8 2 10a 10a। तो 10 से ये 30 कटेगा तो a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आया इस ब्लॉक का नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी एक्सीलरेशन को यहां पे पुट करेंगे तो T1 मिलेगा और यहां पे पुट करेंगे तो T2 मिलेगा। तो इस एक्सीलरेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो यहां से मिलेगा 50 माइनस T1 बराबर 5a और a का वैल्यू 3, तो 5 तिया 15, माइनस T1 को उस साइड ले जाओ तो प्लस T1 बराबर 50, ये 15 इस साइड आएगा तो माइनस 15। तो T1 बराबर 50 में से 15 गया तो 35 न्यूटन। अब यही एक्सीलरेशन यहां पे पुट करो तो T2 मिलेगा, या फिर ये एक्सीलरेशन यहां पे पुट कर दो और इस T1 का वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो सेकेंड इक्वेशन से भी T2 मिल जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन से ही निकाल लो, यहीं पे एक्सीलरेशन का वैल्यू पुट करो, ये 3। तो T2 बराबर माइनस 20 उस साइड जाएगा तो प्लस 20, T2 बराबर प्लस 20 और फिर प्लस 2a और a का वैल्यू 3, तो 3 दूना 6, T2 बराबर 26 न्यूटन। इस स्ट्रिंग में ये टेंशन, ये तनाव आया 35 न्यूटन और इस स्ट्रिंग में ये टेंशन आया 26 न्यूटन। अब देखो, अब इस बॉडी को देखो, ये बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स है 35 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स है 26 न्यूटन।
और इसका लेंथ है 1 मीटर, तो यहां से 0.3 मीटर पे इस क्रॉस सेक्शन में तनाव पूछे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन में इस वाले पार्ट पे तनाव इधर होगा और इस वाले पार्ट पे तनाव इधर होगा। तो इन दोनों में से किसी एक पार्ट पे न्यूटन का लॉ लगा दो, F नेट बराबर ma, तो इस क्रॉस सेक्शन का टेंशन मिल जाएगा। तो लगा दो। इसी पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे देख लेते हैं। तो इस पार्ट पे इधर है 35 न्यूटन, इधर है 35 न्यूटन, और इस पार्ट पे पीछे की तरफ इधर है ये T जो कि फाइंड करना है क्रॉस सेक्शन का टेंशन। इस पार्ट का मास कितना होगा? 1 मीटर के लेंथ में मास है 3 kg, तो 0.3 मीटर के लेंथ में ये मास कितना होगा? 1 मीटर में 3 kg, तो 0.3 मीटर में 3/1 इंटू 0.3, तो 3 तिया 9, 0.9 kg। इसका मास 0.9 kg। और इसका एक्सीलेशन इस डायरेक्शन में ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पार्ट पे लगा दो F नेट बराबर है में, तो 35 माइनस टी बराबर ma। इसका मास है 0.9 और एक्सीलेशन है 3, 0.9 गुने 3, तो 9 तिया 27, 2.7, तो माइनस टी को उस साइड ले जाओ तो प्लस टी बराबर 35 माइनस 9 तिया 27, 2.7, तो टी बराबर 35 में से 2 गया तो 33 और 0.7 और गया तो 32.3 न्यूटन का टेंशन आएगा इस क्रॉस सेक्शन में, यहां से 0.3 मीटर आगे इस क्रॉस सेक्शन पे। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा सा अलग है। पहले तो अब एक सिंपल क्वेश्चन बता दो। ये हॉरिजेंटल सरफेस, ये ब्लॉक, इसका मास है 5 किलो और इससे एक रॉड कनेक्ट है, और इस रॉड के इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए हैं 28 न्यूटन, और इस रॉड का मास है 2 kg, और इस रॉड का लेंथ है 3 मीटर। तो अब अगर हम इस रॉड के किसी भी पॉइंट पे तनाव पूछें, टेंशन पूछें, तो आप निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे। हम इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं तनाव कितना होगा, इस पॉइंट पे जहां पे ये ब्लॉक और रॉड कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे तनाव कितना होगा, टेंशन कितना होगा। या फिर यही फोर्स अगर ऐसे लगा देते इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे दबाव पूछते, नॉर्मल रिएक्शन पूछते। तो चाहे दबाव हो या तनाव हो, प्रोसेस यही रहेगा जो अभी करने वाले हैं। तो इस डायरेक्शन में लगाए हैं तो तनाव पूछेंगे, टेंशन पूछेंगे। तो यहां पे जो तनाव होगा, ये तनाव इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में होगा और इस वाले रॉड पे इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा तनाव है ना, तो इस वाले पार्ट पे इधर और इस वाले पार्ट को इधर खींचेगा। तो पहले सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लो। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन इक्वल टू F नेट बाय मास ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम पे F नेट है 28 बाय सिस्टम का मास है 5 और 2 7 kg। तो 7 से ये 28 कटेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन मिल गया। अब इतना ही एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक भी चलेगा और ये रॉड भी चलेगा। तो इस ब्लॉक का FBD देखो, यहाँ पे ब्लॉक का मास 5 kg और ब्लॉक के इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ये टेंशन है, यही टेंशन पूछ रहे हैं, और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल, इस पे F नेट बराबर है ma लगाओ। तो इस पे F नेट यही T दिख रहा है, तो T बराबर इसका मास 5
और एक्सीलेशन 4, तो इस पॉइंट पे तनाव आएगा 520 न्यूटन। आप चाहें तो इस पार्ट पे भी एफ नेट बराबर एम ए लगा सकते हैं। ये रॉड के इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में 10 फोर्स लगा है 28 न्यूटन, और इस पॉइंट पे पीछे की तरफ तनाव होगा जो कि इस पॉइंट का टी है, और इस रॉड का मास है 2 kg। इस डायरेक्शन में एक्सीलेट कर रहा है रॉड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलेशन से। तो इस पे एफ नेट बराबर एम ए 28 माइनस टी बराबर एम ए, तो मास है 2, एक्सीलेशन 4, तो 4 दूना 8। तो यहाँ से माइनस टी उस साइड जाएगा तो प्लस टी बराबर 28, और ये 8 इस साइड आएगा तो माइनस में 28 माइनस 8, तो टी बराबर 28 में से 8 गया तो 20 न्यूटन। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हम इस पॉइंट पे तनाव पूछे थे जहां पे ब्लॉक और रॉड कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका टाइप थोड़ा सा अलग है पर कॉन्सेप्ट यही सब लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन है, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस और इस पे एक ब्लॉक है ऐसे, ब्लॉक है ऐसे। इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। तो इस ब्लॉक के इस क्रॉस सेक्शन में कितना दबाव होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, कि इस कांटेक्ट में कितना दबाव होगा, इस डायरेक्शन में कितना दबाव होगा इस कांटेक्ट में, ये नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है। और ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, और इसमें ऊपर वाले पार्ट का मास है m और नीचे वाले पार्ट का भी मास है m। मास इक्वली डिवाइड है इस लाइन के अबाउट। तो क्या करें, नीचे में फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। तो क्वेश्चन को ट्राई करो, हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लो। तो इस सिस्टम का टोटल मास है m प्लस m 2m, और सिस्टम पे नेट फोर्स है 50 माइनस 30 बराबर 20। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाय मास ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम पे एफ नेट है 50 माइनस 30 20, अब बट्टा सिस्टम का मास है m प्लस m 2m। तो 2 से ये 20 कटेगा, 10 बाय m, ये है सिस्टम का एक्सीलरेशन। इतने एक्सीलरेशन से ये सिस्टम चल रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक पार्ट का FBD यहां पे बना लो। तो इसका FBD बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं पार्ट ए और ये पार्ट बी। तो ए पार्ट का FBD, तो ए पार्ट ऐसे है, ये एंगल 30 डिग्री, और यहां पे दबाव ऐसे है, नॉर्मल रिएक्शन, यही नॉर्मल रिएक्शन पूछे हैं। और इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स है 50 न्यूटन, और ये पार्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है 10 बाय m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन 10 बाय m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे देखो, इस वाले पार्ट पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका दो कंपोनेंट ले लो, एक नीचे की तरफ और एक इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 30 मतलब 60, और ये 60 और ये फिर से 90, तो 90 में से 60 गया तो ये 30, ये वाला 30। अब इस नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट n cos 30, n और cos 30 का वैल्यू √3/2,
√3/2 और इसी नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट n sin 30 और sin 30 का वैल्यू 1/2 तो n/2। ओके, अब यहां पे देखो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है 10/m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस डायरेक्शन के एक्सीलरेशन में इस फोर्स का, इस नॉर्मल रिएक्शन का जो ये कंपोनेंट है वर्टिकली डाउनवर्ड वाला n√3/2, इस कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है इस डायरेक्शन के एक्सीलरेशन में। इस डायरेक्शन के एक्सीलरेशन में इस फोर्स का रोल आएगा और इस फोर्स का रोल आएगा। तो इस डायरेक्शन में F नेट बराबर ma लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में F नेट होगा 50 माइनस n/2, 50 माइनस n/2 बराबर ma और इसका मास है m और एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में 10/m। तो यहां से ये n मिलेगा, इस कांटेक्ट का दबाव। m से m कट जाएगा, यहां पे ये माइनस n/2 उस साइड जाएगा तो ये 50 और ये 10 इस साइड आएगा तो -10 बराबर n/2। तो 50 में से 10 गया तो 40 बराबर n/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n बराबर 40 दूना 80, n बराबर 80 न्यूटन। तो इस क्रॉस सेक्शन में डायगोनली जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में डायगोनली इस क्रॉस सेक्शन में दबाव है 80 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। कॉन्सेप्ट है ये हॉरिजेंटल सरफेस और इस पे एक ब्लॉक यहां पे और एक ब्लॉक यहां पे, इसका मास m1, इसका मास m2 और इन दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो और यहां पे एक फोर्स लगा दो इस डायरेक्शन में F और नीचे फ्रिक्शन मान लो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। तो अब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा? सिस्टम का एक्सीलरेशन, सिस्टम में टोटल मास है m1 m2 और इस स्ट्रिंग का मास ले लो m। तो सिस्टम में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m। तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इक्वल टू F नेट ऑन द सिस्टम बाय मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m। इतने एक्सीलरेशन से ये सिस्टम चलेगा। ओके, अब इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं टेंशन है TA और इस पॉइंट पे मान लेते हैं टेंशन है TB और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच इस स्ट्रिंग का मास मान लो DM। इन दोनों पॉइंट के बीच इस स्ट्रिंग का मास है DM और अब इस दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रिंग के इस मास पे F नेट बराबर ma लगाओ। तो ये वाला जो टेंशन है, इस पॉइंट पे जो तनाव है, ये तनाव इस पार्ट को इधर खींचेगा और इस पॉइंट पे जो टेंशन है ये TB, ये तनाव इस पार्ट को इधर खींचेगा। ये इस पॉइंट पे TA इधर खींचेगा और इस पॉइंट पे TB जो इस पार्ट को इधर खींचेगा और इस पार्ट का मास है DM और सिस्टम का एक्सीलरेशन ये है।
तो इतना ही एक्सीलरेशन से ये पार्ट भी चलेगा। अब इस पार्ट पे एफ नेट बराबर एम ए लगाओ, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो ये टी ए बड़ा होगा टी बी से, तो टी ए माइनस टी बी, ये है एफ नेट ऑन दिस पार्ट। एफ नेट बराबर एम ए, तो इस पार्ट का मास है डीएम और इस पार्ट का एक्सीलरेशन वही होगा जो सिस्टम का एक्सीलरेशन है, यही ये, तो यही ए। ओके, अब देखो, अब एक कंडीशन लगाते हैं, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस। अगर हम स्ट्रिंग को मासलेस मान लें, ऐसा मान लें कि स्ट्रिंग में मास नहीं है, फिर तो ये dm 0 हो जाएगा। इस स्ट्रिंग के मास को अगर हम 0 कंसीडर कर लें तो ये dm 0 हो जाएगा। तो ये dm 0 हो जाएगा, तो ta माइनस tb बराबर ये पूरा टर्म 0, ta माइनस tb बराबर 0, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग को मास लेस मान लेंगे, इसका मतलब इस स्ट्रिंग का मास मतलब ये dm इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे TA माइनस टीबी बराबर 0, तो यहां से TA बराबर ये माइनस टीबी उस साइड जाएगा तो प्लस टीबी, TA बराबर टीबी। मतलब इस स्ट्रिंग में जितना टेंशन यहां पे उतना ही टेंशन यहां पे भी। तो अगर स्ट्रिंग को मास लेस मान लेंगे तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन को इक्वल ले लेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रिंग मास लेस तो टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग आर इक्वल। ये पॉइंट हम यहां पे लिख देते हैं, इफ स्ट्रिंग इज massless then tension at every point on the string are equal। अगर हम स्ट्रिंग को मास लेस मान लेंगे तो फिर स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में हम स्ट्रिंग को मास लेस मानेंगे तो फिर उस स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल ले लेंगे। ठीक, तो अगले लेक्चर में पुली ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।